जय हिंद दोस्तों। देखिए आज मार्केट कंप्लीटली साइडवेज सिचुएशन में था, जिसकी वजह से आप मेरी नेट पोजीशन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे को 42 रुपये का प्रॉफिट हुआ। मेरे नंबर ऑफ ट्रेड्स 3 लिए। चलिए मैं चार्ट पे डिस्कस करता हूँ मैंने ट्रेड कहाँ लिए। देखिए ट्रेड डिस्कस करने से मैं बोलूँगा कि यार आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। मैं अपने 3:30 बजे के बाद जो भी ट्रेड लेता हूँ सिर्फ और सिर्फ निफ्टी में, उसके बारे में, उसके कंप्लीट प्राइजेक्शन और सेटअप के बारे में मैं डिस्कस करता हूँ ट्रेड बुक के साथ। देखिए आप मैंने पहली ट्रेड क्या ली, मार्केट क्या कर रहा था। पहली ट्रेड में बाजार ने यहाँ पे ओपनिंग रेंज का ब्रेकडाउन दिया, यहाँ पे मैंने पुट अटेम्प्ट करी, बट सक्सेस नहीं हुआ। फिर मैंने यहाँ पे क्या करा, देखिए ये कारण क्या था सक्सेस ना होने का। इसके पीछे का रीज़न क्या है कि बाजार ऑलरेडी गैप अप खुल रहा है। गैप अप खुलने के बाद देखिए क्या था ना कि प्राइस एक्शन ने सवार जो सुबह आज 5 मिनट की कैंडल थी उसी के अंदर ट्रेड कर रहा था, और ये 23,000 जो 896 का ब्रेकडाउन था, ये इतना प्यारा ब्रेकडाउन था ना कि यहाँ से प्राइस एक्शन को ब्रेक करके एटलीस्ट कल के हाई के पास जाना था, यानी 823 के पास जाना था। बट इसने क्या करा, जैसे ही ब्रेक करा अगेन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनाई, तो ये क्या था, ब्रेकआउट फेलियर की यहाँ पे कंडीशन, ब्रेकआउट फेलियर का यहाँ पे कंडीशन बनाया। तो उसने किया भी ये, क्योंकि देखिए मेरे को ये क्लियर था कि अगर मैं यहाँ पे पुट बाय कर रहा हूँ ना, तो मैं यहाँ पे सिर्फ अपनी, अगर रिवर्स करेगा तो मैं अपनी कॉस्ट तक ही रुकूंगा। क्यों? क्योंकि प्राइस एक्शन एक तो गैप अप खुला है, और इस ब्रेकडाउन के बाद प्राइस एक्शन में बड़ी तेजी से नीचे इधर मोमेंटम आना चाहिए था, जो कि नहीं आया। तो यहाँ पे जैसे रिवर्स हुआ तो मैंने कॉस्ट पे यहाँ पे ट्रेड को क्लोज कर दिया। देखिए उसका मैंने जो दूसरी ट्रेड ली यहाँ पे, जो आप 127 की देख सकते हैं सी, वो मैंने कब बाय करी। देखिए यहाँ पे ना प्राइस एक्शन आपको ट्रेंड लाइन दिखेगी। देखिए ट्रेंड लाइन बनाने के लिए हमें हमेशा क्या चाहिए, 2 पॉइंट चाहिए। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आ रही थी। प्राइस एक्शन क्या कर रहा था, अपनी ट्रेंड लाइन के पास ही रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, राइट। यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था। जैसे इसने कंसोलिडेशन का, ट्रेंड लाइन के पास कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट दिया, मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया अपने इनिशियल स्टॉप लॉस के साथ ये, और मेरा टारगेट था आज का हाई। देखिए यहाँ पे जब मैंने ट्रेड लिया तो ये तो ठीक था, यहाँ तक ट्रेड लिया मैंने। होल्ड कहाँ तक किया, मैंने होल्ड किया इसको तकरीबन इस वाली कैंडल के 1150 की कैंडल तक। कारण क्या था इसको होल्ड करने का, देखिए जब प्राइस एक्शन यहाँ पे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया, और मुझे ये पता था कि अगर यहाँ से निकलेगा, क्योंकि प्राइस एक्शन का अगर आप देखेंगे ये ब्रेक करने के बाद यहाँ पे बुलिश इंगल्फिंग बनाई और हायर लो स्ट्रक्चर के साथ इसे ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया। तो पहला टारगेट इमीडिएटली क्या था, आज का हाई था। बट आज के हाई को सिर्फ आज का ही टारगेट नहीं था, आज का हाई क्या था, ओपनिंग रेंज का ब्रेकआउट भी था। इसने क्या करा, ओपनिंग रेंज का ब्रेकडाउन यहाँ पे फेल कर दिया। तो मेरी एक्सपेक्टेशन बढ़ गई कि आज ओपनिंग रेंज को ब्रेकआउट का ऊपर तैरेगी तो प्राइस एक्शन वन वे में 24,000 या 23,990 जा सकता है। बट इसने क्या करा, प्राइस एक्शन बाजार ने यहाँ पे क्या करा, बाजार ने 23,972 पे रेजिस्टेंस फेस करा। और जब 23,972 पे रेजिस्टेंस फेस करा, 11:30 बजे की कैंडल देखेंगे, 11:35 की देखेंगे, 11:40 की देखेंगे और 11:45 की देखेंगे। ये कैंडल आज के मॉर्निंग के 5 मिनट के ऊपर क्लोज नहीं हुई। जब ये कैंडल अपनी मॉर्निंग के ऊपर क्लोज नहीं हुई, तो मुझे यहाँ पे ये लगने लगा कि प्राइस एक्शन हो सकता है कि आज सेल ऑन राइज सिचुएशन फेस करे, या आज ये ओपनिंग रेंज का ब्रेकआउट भी फेल हो जाए। तो इवेंचुअली मैंने क्या करा, 12:05 की कैंडल पे ही अपनी ट्रेड को 20 पॉइंट के प्रॉफिट के साथ यहाँ पे क्लोज कर दिया। जैसे कि आप देख सकते हैं 127 पे बाइंग थी मेरी, 128 पे बाइंग थी, और 148 पे मैंने क्लोज कर दिया, और इसने 162 का प्रॉफिट दिखाया, और प्रीमियम का हाई था 170। चलिए दोस्तों, ये तो मेरी 2 ट्रेड थी। देखिए मैंने तीसरी ट्रेड कहाँ ली, अब प्राइस एक्शन आपको बताऊं, इसके बाद मैंने ये जितने भी प्राइस एक्शन थे ना, इन सबको इग्नोर करा। कारण क्या था, कारण था मार्केट का 24,000 का साइकोलॉजिकल लेवल, राइट। जब तक प्राइस एक्शन यहाँ पे राउंड फिगर आप देखेंगे तो ये क्या था, राउंड फिगर में 24,000 के पास ट्रेड कर रहा है। तो मेरे माइंड में ये था कि 24,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल है, जब तक 24,000 को तोड़ेगा नहीं तो हमारा अपसाइड का ट्रेड नहीं बन सकता। अब लकली हुआ भी क्या कि इसने इंट्राडे में ही 24,000 को तोड़ा, बट उससे पहले क्या करा, 24,000 के पास इसने 2 छोटी सी कंसोलिडेशन हो गई। आप भी देख सकते हैं ब्लू लाइन मेरी 24,000 की, जैसे इसने कंसोलिडेशन दी तो मैं यहाँ पे मेरी कंफर्मेशन और स्ट्रांग हो गई कि मैं यहाँ पे ट्रेड पे टारगेट और एसएल लूँगा। 24,000 को तोड़ता, अगर ऊपर निकलता तो 24,025 और 24,035 तक का मेरा टारगेट था। बस जैसे इसने 24,000 को ब्रेक किया, यहाँ पर कंसोलिडेशन है, रेजिस्टेंस फेस करके 24,000 के नीचे मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया अपना। ये ब्रेकआउट कैंडल आप देखेंगे कितने बजे की, 2:25 पे ट्रेड लिया, और मेरा इसी का एसएल था। इवेंचुअली आप देखेंगे यहाँ पे जैसे ही इसने 2:25 पे तोड़ा, मैंने क्या करा, उसके बाद यहाँ तोड़ने के बाद देखिए 149 पे मेरे को कॉल बाई करी मैंने, आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं। और उसके बाद मैंने क्या करा, जैसे ही प्राइस एक्शन यहाँ पे 2:35 के पास आया, यहाँ पे मैंने उस ट्रेड को क्लोज कर दिया। कारण क्या था, देखिए कारण ये था कि ये बाजार एक तो ओपनिंग रेंज का यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ पे उन्होंने एसएल हंटिंग करी। एसएल हंटिंग के बाद यहाँ पे देखेंगे एक ट्रेंड लाइन का चैनल का ब्रेकआउट आ रहा है, चैनल का ब्रेकआउट दिया, और उसके बाद यहाँ पे क्या कर रहा था कि 24,000 के पास कंसोलिडेशन थी, कंसोलिडेट कर रहा था। तो ये ब्रेक करके बड़ी तेज़ी से ऊपर निकलना चाहिए था। अगर ये ऊपर निकलता है तो यहाँ तक कहाँ तक जा सकता था, 24,025 और 24,030 के पास। बट इसने क्या करा, अगेन ऊपर की तरफ ब्रेक तो किया, 149 में मैंने बाय किया, और 24,010 का इसने हाई मारा, मेरे प्रीमियम ने हाई मारा 157 का। बट वहाँ से जब फेल हुआ ना, तो देखिए मैंने यहाँ पर अपने एसएल में ट्रेड को क्लोज कर दिया। कारण क्या था कि देखिए मैं मॉर्निंग में 2:36 यहाँ पे ऑलरेडी 1000 के प्रॉफिट में था, और अगर 2:36 के बाद मैं डीप एसएल लेता, देखिए इसने डीप एसएल कितना दिया, 136 किया तो 131 रुपये और गया, तो मैं हो सकता था कि 131 पे ही यहाँ पे लॉस में ट्रेड क्लोज करता है 250-300 रुपये के आसपास। कारण क्या था, देखिए बाजार का टाइम हो रहा था क्लोज होने का। अगर ये 24,000 का ब्रेकआउट आपका 1:30 बजे के आसपास आता ना, तो प्राइस हो सकता था कॉन्टिन्यूशन में ऊपर निकली, आया 2:36 के बाद। तो वहाँ पर क्या हुआ ना कि टाइम की वजह से ये प्राइस एक्शन यहाँ में फर्दर ऊपर की तरफ ना देखते हुए बाजार में यहाँ पे साइडवे सिचुएशन फंस गया,
और वहीं पर मैंने अपनी यहाँ पे क्या करें पोजीशन को कॉस्ट टू कॉस्ट यहाँ पे क्लोज किया, राइट। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, कारण था टाइमिंग। अगर टाइमिंग थोड़ा सा अर्ली ब्रेकआउट आ जाता ना, यहाँ पे 24,000 का ब्रेकआउट आता तो प्राइजेक्शन ऊपर की तरफ निकलता, बट टाइमिंग बाजार के टाइमिंग जो क्लोजिंग की थी बहुत नज़दीक थी, जिसकी वजह से फर्दर मूव नहीं दिया। बट देखिए हुआ पता है क्या, मैं आपको बताऊँ, ये जो 23,900 की जो पुट है ना, इसने आज डे हाई के पास क्लोज किया, प्राइस एक्शन यहाँ पे हमें बाहर निकाल के, देखिए ये आप निफ्टी को देखेंगे तो कंप्लीटली ये यहाँ पर क्या है कि साइडवेज में है, बट प्रीमियम पता है क्या, प्रीमियम यहाँ पे हायर हाई हायर लो बना के ऊपर की तरफ क्लोज हुआ है। देखिए ये तो मेरी आज का ट्रेड का डिस्कशन था। मैं आपको डे चार्ट पे बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट बताता हूँ। कल है एक्सपायरी, और अगर डे चार्ट के हम चार्ट को देखेंगे तो देखिए मैं सिर्फ एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोलता, मैं यहाँ पे ये बोलूँगा कि मार्केट ने यहाँ पे क्या किया। देखिए बाजार ने यहाँ पे जिनके भी एसएल थे ना लॉन्ग साइड के, आप यहाँ पे देखेंगे कंसोलिडेशन हो रही थी 15 जून के बाद, उन सब के एसएल यहाँ पे ट्रिगर के प्राइस एक्शन ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश कर रहा है। तो मेरे लिए यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाय का, मैं निफ्टी यहाँ पे कब तक बुलिश हूँ, जब तक प्राइस एक्शन 23,800 के ऊपर ट्रेड कर रहा है मैं यहाँ पे बुलिश रहूँगा। देखिए इंट्राडे में हम हो सकता है कि बेरिश हो जाए, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में हम यहाँ पे बाय साइड के ट्रेड कोशिश करेंगे, और मार्केट 24,000 के ऊपर सस्टेन करता है। तो अगर कल हमें देखिए लॉन्ग टर्म में अगर बताऊँ तो हमें 23,800 को देखना है कि मार्केट इस 23,800 के इस रेंज के ऊपर ट्रेड करे, 23,800 के। और कल का अगर मैं बताऊँ, कल हमें देखना है प्राइस एक्शन 24,000 और 23,900। मार्केट को अगर कल अपसाइड पे अगर ये जो गैप अप है, गैप अप को सस्टेन करना है तो बाजार को 24,000 के ऊपर ही ट्रेड करना पड़ेगा। अगर 24,000 के ऊपर ट्रेड करता है तो मार्केट हमें क्या कर सकता है, वहाँ वो देखिए आप, ये एक ट्रेंड लाइन आ रही है ऊपर से, आपको मैं इस ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा 1 आवर टाइम फ्रेम पे दिखाने की कोशिश करता हूँ। थोड़ा सा इसको मैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे कर देता हूँ तो आपको शायद क्लैरिटी हो जाए। ये मेरी 1 आवर टाइम फ्रेम की ट्रेंड लाइन आती है, मार्केट ऊपर से एक ट्रेंड लाइन आ रही है। तो प्राइस एक्शन का देखिए अगर रेजिस्टेंस कहाँ पर है, रेजिस्टेंस हमें बाजार फेस करता है 24,250 के पास, लेकिन इसको इस ट्रेंड लाइन पर पहुँचने के लिए बाजार को 24,000 पे ही ट्रेड करना पड़ेगा। और आज कल के लिए हमें 23,900 और 24,000, 23,900 के ऊपर ट्रेड करता है तो हम यहाँ पे बाय साइड का ट्रेड आइडेंटिफाई करेंगे। 24,000 के ऊपर ट्रेड करता है तो शायद हो सकता है कि प्राइस एक्शन हमें ऊपर की तरफ थोड़ा सा मोमेंटम हमें ऊपर की तरफ और देखने को मिल जाए। तो कल के लिए 24,000 अपसाइड रहेगा और लॉन्ग टर्म के लिए 23,800 लेगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।